तुम्हारे इस मामूली भरी खाते में महाराज लेकिन ये ऐसा वैसा मामूली बही खाता नहीं है महाराज। तो फिर कैसा वही खाता है महाराज? हाँ ये आधुनिकता की तकनीक से बना अच्छा। बही खाता लैपटॉप है महाराज। ओ वही खाता लैपटॉप। जी महाराज, लैपटॉप क्या है इसमें ऐसा जो तुम अपने साथ लिए घूमते रहते हो महाराज। हाँ। अरे पूछिए क्या नहीं है। क्या नहीं है ये बता दो महाराज, इसमें मनुष्यों का लेखा जोखा मौजूद है। ये भाई साहब क्या करते हैं, ये क्या सोचते हैं, ये क्या करने वाले हैं, ये परिवार के प्रति क्या कर रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं महाराज। ये मुस्कुराहट के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सब मौजूद है इसमें महाराज। इनके बारे में भी इसमें मौजूद लिखा हुआ सबके बारे में महाराज जो यहाँ है मेरे बारे में बताओ है। क्या लिखा है बताओ हमें बताते हैं भाई साहब, श्रद्धा सबूरी रखिए। कसम कह रहा ऊपर वाले की कसम भी खाइए महाराज। महाराज महाराज महाराज, इसमें लिखा है क्या? मनुष्य तरक्की कर रहा है। अच्छा तरक्की कर रहा है महाराज। चंद्रमा तक जा पहुंचा है वो महाराज। अच्छा जी चंद्रमा तक जा पहुंचा है महाराज। अच्छा जी महाराज। लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं है महाराज हाँ बहुत तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। हाँ हमने बड़ी खुशी है महाराज। अच्छा किंतु महाराज किंतु तरक्की के साथ क्या वो अपने परिवार के प्रति थोड़ा लापरवाह भी हो गया है। लापरवाह हाँ कैसा लापरवाह और कैसी लापरवाही महाराज, आप कैसे हाँ, नाता है हमें? लापरवाही ये कि वो परिवार के लिए बचत नहीं करता है, अच्छा। सेविंग नहीं करता है। जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है, हाँ, महाराज 1 रुपये से लाख बनते हैं। उसी तरह छोटी सी सेविंग बचत कल आपके परिवार के काम आ सकती है। महाराज पृथ्वी लोक पर अभी कोरोना नाम की भयानक बीमारी आई थी। अच्छा पूरी पृथ्वी हिल गई थी। ओह ऐसे ही महाराज हाँ इसी तरह जिन्होंने थोड़ी बचत की है, सेविंग की है, वो बच गए। जो रोजमर्रा के जो काम करने वाले हैं, जिन्होंने बचत नहीं की, वो बेचारे बर्बाद हो गए। तो महाराज हाँ सेविंग जरूरी है महाराज। अच्छा तो ऐसे लोगों से मुझे मिलवाओ और मुझे दिखाओ ऐसे लोगों को जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए भविष्य की सोचते नहीं है, जो बचत नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को मुझे देखना है चित्रगुप्त। ठीक है महाराज, हाँ आपको देखना है, हाँ देखना है एक काम कीजिए, करो आइए मेरे पीछे पीछे, मैं आपको लेके चलता हूँ पृथ्वी लोक। आइए महाराज। चित्रगुप्त महाराज यमराज कौन है अरे हम हैं, हाँ? क्षमा करें नहीं है, आप हैं। हाँ और चित्रगुप्त कौन है चित्रगुप्त हम ही है महाराज। हाँ तो आगे कौन चलेगा अरे हम चलेंगे और कौन चलेगा। ए! महाराज महाराज आगे हम चलेंगे आप चलिए महाराज। पीछे चलो जी महाराज, बहुत जोर से पड़ी है महाराज। चलिए महाराज। उठा लो चित्रगुप्त हैं? उठा लो उठा लूं? हाँ ठीक है भाई, महाराज कह रहे हैं तो उठा ही लेते हैं। उठा लेते हैं। चित्रगुप्त अभी तो हम गिर जाते चित्रगुप्त। अरे हमने तुम्हें अपने आप को उठाने के लिए नहीं कहा, हमने कहा कि हमारा ये अंगवस्त्र उठा लो। हद करी थी, गलती हो गई महाराज। मुझे लगा आपने कहा अपने आप को उठा लो। ठीक है महाराज, हम आपका दुपट्टा उठाते हैं, आपको ऊपर वाला जल्दी उठाए। हैं? गलती हो गई, उठाए उठाए, गलती। चलिए महाराज, चलो चलिए महाराज, चलिए। शांति, ओ शांति, अरे यार मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अभी तक मेरा नाश्ता नहीं तैयार हुआ। शांति शांति, सुनती हो? मैडम पता नहीं मेरी बीवी कहाँ चली जाती है सुबह सुबह। ऑफिस के लिए लेट हो और आज भी बॉस के ताने सुनने पड़ेंगे। अरे क्या है? क्या है? क्यों शोर मचा रखा है? लो भाई कर लो बात। शोर बजा रखा हूँ, नाश्ता कहाँ मेरा? अभी नाश्ता बनने में थोड़ा समय लगेगा। पहले बाबूजी के लिए दलिया बनेगा, फिर टिल्लू के लिए नाश्ता बनेगा, उसके बाद आपके लिए पराठे बनेंगे। सबसे लास्ट में मेरा नाश्ता। मैं पूरे परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, जो बोलती हूँ वो ला कर देता हूँ, लेकिन नाश्ता समय से नहीं मिलता मुझे। हाँ, आपके परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, टिल्लू के लिए बहुत कुछ करते हैं, बाबूजी के लिए बहुत कुछ करते हैं, मेरे लिए भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी मेरी बात सुनी है आपने? लो कर लो बात।
पिछले 10 साल से तुम्हारी सुन रहा हूँ। और क्या सुनाना चाहती हो भाग्यवान? मैं कब से कह रही हूँ कि टिल्लू बड़ा हो रहा है, अब उससे आगे कॉलेज में पैसे भी लगेंगे। आपने कोई प्लान किया, कोई इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पैसे कोई बचाए? लेकिन नहीं। सुबह सुबह शुरू हो गए फिर से। अरे अभी मैं जिंदा हूँ, टेंशन मत लो, समय मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट में कर देगा कहीं। पता नहीं सुबह सुबह शुरू हो जाती है जीती रहे बेटा, जीती रहे। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग के बच्चे, नालायक हैं, संस्कार भूल गए। देख लो भाई साहब, देख लो संस्कार भूल गए। ये ABCD पढ़ता है, गुड मॉर्निंग बोलता है और हमें संस्कार भूल गया। अच्छा, ना तो कोई चीज ही नहीं है। अरे चीजी है क्या? सुबह सुबह बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं मेरे से। ये कौन कर रहा है? बहू को डांटा मत कर ज्यादा। हाँ, तू बोल बहू, क्या बात है, बोल। मैं इनको बोल रही हूँ कि टिल्लू बड़ा हो रहा है, अब उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर दो। आगे कॉलेज में जाएगा, कोई कोर्स करेगा, उसके लिए पैसे तो लगेंगे ना। अब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से पड़ेगा वो? पता नहीं, मैंने सुनते नहीं है। हम लोग सोचते थे कि मैं मार के चली जाऊंगी। अरे नालायक, चले जाना। ओए नालायक, क्या नहीं सुनता बहू की? बहू सही तो कह रही है। अगर हम भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, देख रहा है दिन प्रतिदिन भाई साहब महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है? बढ़ रही दिन है। पर दिन खर्चे कितने बढ़ते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे हैं? अगर हम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर हम सही से अपना पैसा निवेश नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और निवेश करने की और इन्वेस्ट करने की सही जगह आपको मालूम है क्या है? तुमको मालूम है? म्यूचुअल फंड। नाम तो सुना ही होगा आपने, म्यूचुअल फंड। इनमें इसमें इन्वेस्ट करो और सही जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, निवेश करो, ताकि आपको सही फायदा मिल सके। अरे बाबूजी, मुझे सचिन परसों मिला हुआ था, बोल रहा था कि म्यूचुअल फंड बहुत ही सही है। अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे। तेरा बेटा है, आने वाले समय में कुछ तेरे को हो गया तो ये पैसे कल के दिन काम आएंगे। लेकिन आप तो जानते हो आजकल कितनी फ्रॉडगिरी चल रही है, समझ में नहीं आता, समझ में बिल्कुल नहीं आता कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, फ्रॉड चल रहा है, मैं मानता हूँ कि ये दुनिया है और ना फ्रॉड होता है, लेकिन हमें जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए, हमें सारी जानकारी रखनी चाहिए। ये जो म्यूचुअल फंड है ना, इसमें पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है बाबूजी, आज ही जाऊंगा और सुशील से बात करके म्यूचुअल फंड के बारे में जितनी सारी जानकारियां हैं सबको पता करूंगा और एक अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा। जी हाँ, तो इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है अपने भविष्य के लिए और बच्चों के लिए भी। बाबूजी, अब मुझे समझ में आ गई, मैं जाता हूँ। सॉरी बेबी। देखा, अरे समझ जाते हैं, सब समझ गए। देखा, मेरा बेटा तो समझ गया और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर और भी लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा, ये आपको खुद ही भुगतना ही पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि क्या। जी हाँ, अरे सुनो, अभी टिल्लू नहीं आया, टिल्लू को कॉलेज जाना है, उसको स्कूल छोड़ना है, अभी तक आया नहीं, पता नहीं। बाबूजी, टिल्लू को देखा आपने? हाँ, पता नहीं पा रहे। अरे तुम्हें छोड़ देगा ये एक दिन, देख लो बाबूजी। अरे हम चल नहीं सकता, कमर छोड़ दी मेरी। अरे तुझ पे ही तो गया है, क्या हो गया? पापा, दादा मेरे को ना स्कूल नहीं जाना, मेरे सर में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। अरे बेटा, ये पेट है। हाँ पापा, सर में दर्द हो रहा है। पापा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। देख ले बाबूजी, आप बोलते हो इसके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, पैसे लगाऊं, मुझे लगता है कि ये स्कूल से कभी बाहर ही नहीं निकलेगा। दादा, इनसे बोलो इनका इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कल ही 150 रुपए इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड से, इनकी जेब से चुरा कर। अरे वाह, देखा। अरे देख बेटा, बचपन में सभी लोग ऐसे ही शरारती होते हैं, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अरे तू कितना शरारती था पता है तुझे? ये भाई साहब स्कूल के लिए निकलता था और स्कूल जाने की बजाय वीडियो गेम खेलता रहता था। ठीक है बाबू, ठीक है। आप मुझे ऑफिस के लिए लेट है, मैं टिल्लू को स्कूल छोड़ देता हूँ, ठीक है? मैं जाता हूँ, चलो आजा भाई। 150 रुपये चुरा के लाओ। अरे बहू, जरा एक कप चाय बना देना। थक गया हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी, मैं सरिता विहार की रहने वाली हूँ। मेरे 4 बच्चे, मेरे पति एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे।
उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करने का सोचा हमारे बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे परिवार के लिए, भविष्य के लिए कुछ सोचो। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी कहीं लगा दी। एक समय आया, वो कंपनी डूब गई, हमारे सारे पैसे चले गए, मेरे बच्चे और हम एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए। मेरे पति ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली। लेकिन आज ना मेरे पति रहे, ना हमारे पास कुछ पैसे जिनके लिए हम गुजारा कर सकें। जो हमने मेहनत से एक एक रुपया कमाकर हमने जो बचाया था, जो इकट्ठा किया था, वो एक रुपया हमारे पास नहीं रहा। आज मेरे ऊपर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है, हमारा भविष्य सब कुछ है। मुझे यकीन है फिर इसी मुकाम से उठेगा हश्र जी। उठेंगे सारे नर्म ख्वाब फिर, बराबरी का सब जुनून फिर बिखर के आएगा। बिखेर देगी जिंदगी की ही अपनी जुल्फ को, यहीं से उठेगी सदा खुद पति यकीन पर। यहीं से हर सवाल का जवाब तुझे आएगा। अगर अभी उठे नहीं तो नहीं रहे कि अब तो जागने का वक्त आ गया। अगर अभी उठे नहीं तो नहीं रहेगा, कि अब तो जागने का वक्त आ गया। सवाल ये नहीं गुलाम बन के जीना, सवाल ये नहीं कि कितना जुल्म और सहना है। सवाल ये नहीं कि तुम को झेल पाओगे। अगर अभी उठे नहीं तो यूं रहेगा। अगर अभी उठे नहीं तो यूं रह जाओगे। उठे कि अब से जागने का वक्त आ गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कीमती समय में से समय निकालकर इस नाटक